हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैं आ गई हूँ नीचे और नीचे जो है अभी चल रहा है पेंट का काम। पेंट का काम चल ही रहा है ऊपर नीचे दोनों जगह। तो बीच में बारिश ने बहुत ज़्यादा परेशानी कर दी, बहुत ज़्यादा। तो ऊपर आधा है गया है, अभी नीचे आ गए क्योंकि ऊपर पानी बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो बोले चलो नीचे कर लेते हैं। तो नीचे ये वाला रूम हो गया है कंप्लीट। तो मैं बस झाड़ू लगा रही हूँ और अभी मैं आ गई हूँ अंदर वाले रूम में। जो नीचे का अंदर वाला रूम है यहाँ भी अब होना है, तो उससे जो पेंटर आएंगे उससे पहले रूम खाली करना होगा। तो बस मैं वही कर रही हूँ, अलमारियाँ खाली कर रही हूँ। इसमें बुक वगैरह थी भैया की, तो वो सारा खाली करके झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि झाड़ू लगाना बहुत ज़रूरी है। पहले नहीं तो फिर वही है कि वो लोग तो नहीं झाड़ते हैं, वो लोग तो ऐसे ही कर देते हैं, तो फिर वही गंदगी जो चिपक जाती है पेंट के साथ ही। तो बस मैं वही कर रही हूँ। यहाँ राघव कुछ लेके आया था अपने खाने के लिए और राघव की छुट्टी हो गई थी 2-3 दिन की बारिश की वजह से, तो वो घर पे ही है। कृष्णा गया है, कृष्णा की छुट्टी नहीं हुई थी। तो बस यहाँ पे मैं अलमारी को अच्छे से झाड़ रही हूँ। जाले वगैरह ऊपर से भी लूँगी। मैंने बहुत मतलब बरांडा तो मैंने खाली कर दिया है, ये वाला रूम रह गया था, तो बस इसको भी मैं कर रही हूँ धीरे धीरे। खाली टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, मतलब वही है ना, पेंट होता है तो पूरा खाली करो फिर से सब लगाओ, और बहुत ज़्यादा रहता तो है। और अभी फ़िलहाल ना आप समझ सकते हैं कि दोनों बिल्डिंगों में काम फैला है, ऊपर भी और नीचे भी। जहाँ मन हो रहा है वहाँ कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर किया था तो बारिश की वजह से इतनी प्रॉब्लम हो गई थी कि ऊपर तो आप जाल बड़ा है तो पानी पानी हो गया था। तो ऊपर का कमरा बरांडा हो गया है कंप्लीट, बाकी अभी सारा रह गया है। जबकि हमने सोचा था कि पहले ना सबसे पहले हम किचन को कराएंगे और किचन को सेट करके फिर आराम से काम होता रहा, क्योंकि किचन में ही सबसे ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं ये सोची थी, मैंने कहा इस रूम से सीधा फिर साफ़ कर करके मैं किचन अपना लगा लूँगी, बाकी पुताई होती रहेगी, पेंट होता रहेगा, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से सारे काम हो जाएंगे। लेकिन नहीं, जो होना होता है वही होता है, हमारे सोचने से कुछ नहीं होता। तो बस अभी यहाँ मैं, ये नेक्स्ट डे है, अगला दिन है। तो अगले दिन में हमारे यहाँ है श्राद्ध। आज अमावस्या है तो आज श्राद्ध है, तो श्राद्ध की तैयारी कर रही हूँ मैं। नहा धो करके खाना बनाने लगी हूँ, क्योंकि आज जो है अब की बार हमारे यहाँ बीच में श्राद्ध नहीं पड़े थे काम की वजह से। काम घर में जगह ही नहीं थी, तो मम्मी ने कहा कि अमावस्या वाले दिन डाल देना सबके, वैसे हो जाता है। तो बस यहाँ मैं अरवी बना रही हूँ। अरवी आलू बॉईल कर लिए थे, खीर बने रख दी है। तो मैं अरवी में उबाल के काट के सारे मसाले इसी में मिला ले रही हूँ, नमक वगैरह सब कुछ। इससे क्या होता है ना कि अरवी में एक तो अच्छे से मसाले कोट हो जाते हैं पूरा अच्छे से मिक्स करके, और दूसरा क्या है कि अरवी फिर चिपकी चिपकी सी नहीं बनती, अच्छी बनती है। और आज थोड़ा सा मेरे ऑयल कम रह गया, जल्दबाजी में थोड़ा और ऑयल डालती तो बहुत ही अच्छी अरवी बनती। थोड़ा सा ऑयल अच्छे सा रहता है, डालो ना अरवी में सूखी में तो अच्छी बनती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है अजवाइन, हींग नहीं डाली है, और हरी मिर्ची काट दी है साथ में, और आप डाल दूँगी अरवी जो मैंने मसालों के साथ कोट करके रखी थी वो। हींग नहीं डाली जाती है श्राद्ध में हमारे यहाँ, कहते हैं कि खुशबू से ही जो पितर होते हैं वो चले जाते हैं, बस खुशबू लेकर ही चले जाते हैं, इसलिए हींग जब डालें तो बाद में डाल दें, आप छोंकते में नहीं डालते हैं हींग। तो बस यहाँ मैंने ऐसे ही मतलब धीरे धीरे अपनी अरवी धीमी धीमी आंच पे और अच्छी एकदम ऐसी करारी सी हो जाए, क्रिस्पी जैसी, ऐसे बनाऊंगी। तब तक धनिया काट लेते हैं। और यहाँ मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी भी बनानी है। आज मैं बहुत ही सिंपल सा जो खाना बना रही हूँ, सच्ची बताऊँ बहुत सिंपल सा, क्योंकि वही है, जैसी कहते हैं ना, जैसी स्थिति होती है उसी हिसाब से करना भी चाहिए। तो अभी फ़िलहाल ऐसी स्थिति नहीं है कि बहुत कुछ किया जाए, बहुत कुछ आइटम बनाया जाए। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि देखिए, एक तो बैठने की भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब चलता रहता है। दर्द तो खैर मेरे बहुत ज़्यादा है कमर में, लेकिन फिर भी ये सब तो ठीक ही है। लेकिन बारिश इतनी बुरी तरह से लगी हुई है कि समझ ही नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। तो यहाँ पे मैंने ना अरवी में नींबू, गरम मसाला तो पहले ही डाल दिया था, और हरा धनिया डाल दिया है। तो यहाँ पे अरवी हमारी हो गई है, और यहाँ मैं अरवी को निकाल देती हूँ इसमें से कढ़ाई में से। फिर इसी कढ़ाई में छोंक लूँगी मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी, क्योंकि वो कढ़ाई देखिए एकदम साफ़ बिल्कुल क्लीन है, कहीं भी कोई चीज़ नहीं चिपकी है, बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है साफ़ करके रखी हो। तो बस इसी में मैं अभी तैयारी कर लेती हूँ आलू टमाटर की। हुआ क्या था मैं आपको सच्ची बताऊँ, तेल क्यों कम रह गया, क्योंकि अभी मैं जो है सरसों का ऑयल मैंने नहीं मंगाया। मतलब जो चीज़ मेरी ख़त्म होती जा रही है ना, वो मैं नहीं मंगा रही हूँ, मतलब थोड़ा थोड़ा करके मंगा रही हूँ, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ों को साफ़ करके अच्छे से फिर दोबारा नए सिरे से सब कुछ चीज़ भरनी है किचन में अपनी में। तो इस वजह से नहीं मंगाया था ऑयल। तो मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है सब्ज़ी में, और तेल, दोनों मिक्स करके आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाएंगे। और सब्ज़ी इतनी लाजवाब बनी थी ना कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो यहाँ पे मैंने जीरा डाल दिया। खीर तो मेरी सबसे पहले चढ़ा दी थी मैंने, जो अच्छे से कटती है ना, अच्छे से पकती है, तभी खीर में जो रबड़ी जैसा स्वाद आता है। और खीर में हमेशा
मैं कभी आपके साथ में शेयर करूँगी खीर की रेसिपी, बहुत लाजवाब बनती है। कुछ है टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे खीर बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं टमाटर, अदरक, हरी मिर्ची इसी में काट दिए थे, बाकी वही कॉमन मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्ची। और अभी मैं अजवाइन, वो सॉरी, इसमें खीर में भी सोचेंगे क्या डाला। खीर में मैंने डाली है किशमिश धो करके, और चिरौंजी वगैरह मैंने पहले डाल दी थी। चिरौंजी और बादाम, काजू, ये सारी चीज़ें मैंने पहले डाल दी थी। किशमिश में सबसे लास्ट में डाल देती हूँ, जैसे कि वो ज़्यादा फिर फूल जाती है ना, तो फिर थोड़ी, वैसे तो किशमिश सच बताएं अच्छी भी नहीं लगती है, लेकिन मेरे राघव को किशमिश बहुत पसंद है, इसलिए मैं डालती हूँ। क्योंकि मैं खीर में किशमिश पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि फूलती है तो खट्टापन रहता है और खीर जल्दी ख़राब होने के भी चांस रहते हैं। किशमिश डालने से खीर जल्दी ख़राब हो जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि किशमिश में खट्टापन होता है ना, तो खीर जल्दी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए सब्जी भी मेरी, इसमें नमक डाल दिया है, पानी डाल दिया। थोड़ी सी मैं ऐसी बनाऊँगी, ज़्यादा पतली नहीं बनाऊँगी, पूरी के साथ थोड़ी सी हल्की सी गाढ़ा रहता है ना वो। अब यहाँ पर मैं तैयार कर लेती हूँ उसकी कचौड़ियों के लिए आलू का जो पिस्टी बोलते हैं वो। इसमें मैंने सिर्फ नमक, मिर्ची, गरम मसाला और हरा धनिया और थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च यही डालती हूँ, और कुछ नहीं डालती। और थोड़ी सी हींग। अच्छा, सब्जी में भी मैं हींग बाद में ही ऐड करूँगी जब सब्जी बन जाएगी तब। और इधर खीर मेरी बहुत अच्छे से पक गई है, चीनी वगैरह सब डल चुकी थी। चीनी डलने के बाद में कम से कम आधे घंटा 15 मिनट उसको और पकाती हूँ, तब जाके खीर हमारी बन पाती है। अभी सब्जी भी बन गई है और यहाँ मैं लग रही हूँ रायते में। रायता बना रही हूँ बूंदी का, ये पुदीने वाली बूंदी है, वही है। तो बस पानी डाल दिया है, इसको रख दिया है, नमक वगैरह भी नहीं डालूंगी। अभी रायता तैयार हो गया है। अब यहाँ पे तैयार कर ले रहे हैं मूली का कस, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है श्राद्धों में। अच्छा, एक चीज़ और है, हमारे यहाँ पे श्राद्ध में तोरई की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, लेकिन इत्तेफाक देखिए आज मतलब क्या बताऊँ, तोरई ही नहीं मिली कहीं भी। पूरी मंडी में इन्होंने देख ली, इनको तोरई नहीं मिली, क्योंकि बारिश की वजह से जो बाहर से सामान आता है, बाहर से सब्जियां आती है, वो नहीं आ रही थी 2-3 दिन से। तो मैं ताज्जुब कर गई, मैंने कि तोरई नहीं मिली, जबकि तोरई बहुत ज़रूरी होती है। आपने जब भी मेरे देखे होंगे श्राद्ध में, मैं तोरई ज़रूर बनाती हूँ। और उड़द की दाल, तो उड़द की दाल का भी अब की बार कुछ नहीं बना। ये मूली मैंने कस दी है और अब इसका मैं बनाऊँगी जो है कस। तो उड़द की दाल की तो खैर इमरती हो जाती है, तो कोई नहीं। अब यहाँ पे देखिए मेरा कस जो है वो तैयार हो चुका है। ये सबसे ज़्यादा, मैं सच बताऊँ ना, मुझे खासकर पूरे श्राद्ध की थाली में सबसे ज़्यादा बेस्ट मुझे कस लगता है। एक जायका बन जाता है बहुत ही बढ़िया इस कस से। तो अगर कहेंगे आप, इसकी मैं रेसिपी आपके साथ अलग से शेयर कर दूँगी, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे कस हमारा तैयार हो गया है। ये देखिए आलू की पिट्टी भी तैयार हो गई है, और ये देखिए अरवी की सब्ज़ी कितनी बढ़िया कलर आया है। और यहाँ आलू टमाटर की सब्ज़ी हमारी ये भी तैयार हो गई है। और इधर जो है मैं आपको दिखाती हूँ, खीर भी तैयार हो गई है, आटा भी लग गया है, सारी तैयारी मेरी हो चुकी है खाना की। बस मुझे अब खाना सेकना है बाकी, और थाली वगैरह लगानी है, ये सब करना है। तो यहाँ पे देखिए खीर हमारी कितनी लाजवाब बनी है। लास्ट में मैंने, सबसे एंड में मैंने इलायची और थोड़े से पिस्ते डाल दिए थे, जिससे कि खीर का कलर बहुत ही प्यारा सा और बहुत अच्छी बनी है। यहाँ पर देखिए पूरी और कचौरियों का आटा लग गया है। और यहाँ रायते में मैंने जीरा वगैरह डाल दिया, नमक अभी नहीं डाला है, जीरा डाल दिया है, मिर्च डाल दिया है, और नमक डालूंगी बिल्कुल लास्ट टाइम, जब बिल्कुल खाने को परसने को तैयार होंगे तब। तो चलिए अभी हम खाना सेकने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो है कचौड़ियाँ बनाऊंगी। तो कचौड़ियाँ मैं भर के रख ले रही हूँ सारी, क्योंकि 16 जो है वो निकलती है जगह पे, 16 हमारे यहाँ निकाली जाती है पूरियाँ वगैरह। और फिर भोग की थाली, कुत्ते गैया और मंदिर की थाली, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले मैं, क्योंकि कचौड़ियों में टाइम लगता है, इसलिए मैं पहले कचौड़ियाँ बना के रख लूँगी, उतनी जितनी की मुझे अभी ज़रूरत है उतनी सबसे पहले कचौड़ियाँ बनाऊँगी। धीमी धीमी आंच पे सिकती हैं कचौड़ियाँ, टाइम लगता है। और फिर पूरी बिल्कुल बाद में सेकूँगी, जब मुझे थाली लगाने की और ये सारी पूजा का सामान लगाने की ज़रूरत होगी, तब मैं पूरी सेकूँगी। तो यहाँ पे मैं बस कचौड़ियाँ भी भरती जा रही हूँ। मैंने एक साथ कढ़ाई में कई सारी कचौड़ियाँ छोड़ दी, धीमी धीमी आंच पे पकती जाएंगी, बनती जाएंगी, और बहुत अच्छी बनती है इस तरीके से। तो आज मैंने 2 थाली नहीं रखी, क्योंकि मेरा टाइम से पहले क्या काम हो गया था। सॉरी, 2 कढ़ाई, मैं 2 कढ़ाई रख देती थी, एक में कचौड़ी एक में पूड़ी, लेकिन आज मेरा टाइम से काम हो गया, तो फिर मैंने एक ही में काम कर लिया। मैंने कहा चलो पहले जो है कचौड़ियाँ बना लेते हैं और फिर पूड़ी बना लेंगे। तो चलिए पहले सेक लेते हैं सारी कचौड़ियों को। तो जी बस मेरा जो है पूरी कचौड़ी सिक गई थी, तो मैं लगा रही हूँ यहाँ पे पितरों की थाली, जो
कौओं को खिलाई जाती है और सारी जो 16 पूड़ियाँ रखी जाती हैं इसमें, 16 जो है पूड़ियाँ और जो भी खाना बनता है वो सब कुछ रखा जाता है 16 जगह। उनका पहले अग्नि पे भोग लगता है, उसके बाद में कौओं को खिलाया जाता है। तो जो भी सारी चीज़ें मैंने बनाई हैं वो सब थोड़ा थोड़ा करके मैं इन 16 पूड़ियाँ कचौड़ियों पर रख दूँगी। और उसके बाद में ये देखिए ये सारी जो है 16 पूड़ी कचौड़ी वगैरह ये लग चुकी हैं, पूरी प्लेट लग गई है इनकी पुरखों की, और यहाँ गाय की और कुत्ते की ये भी मैंने लगा के रख दी हैं। मतलब इनका भी अग्नि में होगा, फिर गाय कुत्ते को दी जाएगी, ये बहुत ज़रूरी इधर मैंने रख दिया है। हेलो जी, बस तो मेरा खाना पीना बन गया है अभी। बस देखिए मैंने उसके लिए निकाल दिया है पूजा के लिए, पितरों के लिए, गाय कुत्ते के लिए, और इधर मैंने ऊपर भी रख दिया है होने के लिए। तो बस अभी मम्मी पापा जो है वो निकालेंगे गाय का और पितरों का, फिर ऊपर जाएंगे कौओं को खिलाने के लिए। उसके बाद में फिर जाएगी भोग लगेगा और ब्राह्मण जी आएंगे। तो उसके बाद में फ़िलहाल मेरा सारा काम हो गया है, क्योंकि हम लोग 12 बजे करते हैं, 12 बजे पहले नहीं करते, क्योंकि पितरों का जो समय होता है वो 12 बजे से ही होता है, 12 से 2 तक। और उससे पहले नहीं मान लेते हैं पितर, क्योंकि उससे पहले जो है देवताओं का टाइम होता है ये बोलते हैं। तो बस उसी टाइम से हिसाब से मैंने बना लिया है सब कुछ। तो चलिए बस आ ही रहे मम्मी पापा, तो ये कंडी हो गई है तो फटाफट से बस निकाल लेंगे। और अब की बार वैसे ही हल्का फुल्का सा किया है मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि आप समझ सकते हैं घर में बहुत काम फैल रहा है, कोई जगह ही नहीं है कि कहीं ढंग से हो पाए। तो जितना हो सका है उतना ही कर दिया है। तो यहाँ देखिए मम्मी जो है अपने पितरों की पूजा कर रही हैं। तो उन्होंने अग्नि को प्रज्वलित करके और सारा जो 16 सब में से एक दिया जाएगा। एक तो आज अमावस्या है, तो अमावस्या वाले दिन तो जो भी हमारे पितृ जो हैं जिनको हम नहीं जानते, जिन्हें हम भूल रहे हैं, तो सबका ही होता है आज के दिन। आज के दिन नाना नानी का भी होता है, मतलब बहुत से कि नाना नानी की कोई नहीं होता तो वो भी कर सकते हैं। आज जो भी श्राद्ध में रह गए हैं, जो हमसे भूल गए हैं हम उनको, तो वो उनका नाम लेकर के आज कर सकते हैं अमावस्या वाले दिन। तो आज हमारा भी श्राद्ध जो है सबका हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे हमने लगा दी है प्लेट्स में, मैं दिखाती हूँ आपको थाली। ये है मूली का कस, अरवी की सब्जी, ये बहुत ही टेम्पटिंग सी खीर, आलू टमाटर की सब्जी और बूंदी का रायता, और ये है इमरती जो मेन होती है हमारे यहाँ श्राद्ध में, और ये है कचौड़ी, ये है पूड़ी। तो ये मैंने थाली लगा दी है मंदिर के लिए। तो मंदिर जाएगी, उसके बाद सबने भोजन किया और सब लोग चले गए अपना खा पी के, और अब मैं लगी हूँ काम में, क्योंकि मेरा काम बहुत बुरी तरह से फैल रहा है घर में। आप देख सकते हैं ये सभी जो आज फ्रीज वगैरह साफ़ किए थे, तो ये सारा मैं आज धुल रही हूँ पूरा घर। बहुत ज़्यादा आज पता है सुबह बहुत सफाई हुई है यहाँ, आपको मैंने दिखाया नहीं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे भरी पड़ी थी, वो सब छत पे पहुँचाया, जो जो सामान था जो लगाने का था वो लगाया है। आप देख सकते हैं ये हमारी जो बंडरिया है ना, ये खुली हुई है, तो इसमें हमने सामान लगाया है। तो अब मैं बस कर रही हूँ साफ़ सफाई। और मेरा आज इतना भयंकर कमर में दर्द हो रहा है ना कि मैं क्या बताऊँ। तो बैठे बैठे सारा खाना बहुत टाइम लग गया उसमें, ऊपर से ये सब जो है धोना वोना ये सब कुछ धो रही हूँ। और ये सारी जो मेरे गमले हैं ना, वो सभी बहुत ही बेकार हालत में हो गए थे सारे। उनको मैं पहले एक साइड धो के यहाँ सेट करूँगी गमलों को। और यहाँ देख सकते हैं मैं बहुत परेशान हो रही राघव से। राघव मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो उसके बाद राघव ने मेरी बहुत देर तक सेवा करी, मेरी कमर दबाई। और यहाँ पे बस मैं पहले ना अपने पौधों को एक साइड लगा दूँगी, एक साइड धुल करके फिर ये साइड पौधे लगा के फिर दूसरी साइड धुलूँगी। पूरा जो है मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि अभी पुताई नहीं हुई है, यहाँ पेंट नहीं हुआ है, पर फिर भी गंदगी बहुत हो गई थी ना। आज तो बारिश की वजह से बहुत गंदगी हो गई थी, पेड़ पौधों से पानी भी निकलता है, मिट्टी का वो भी बहुत हो गया था जमा। तो बस चलिए आज इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं पे करती हूँ, और मिलूँगी आपसे कल एक नए से ब्लॉग के साथ। ब्लॉग अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।